अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। स्प्रिंग हॉलीडेज़ का पार्ट 1 तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज जो मैं लेकर आई हूँ वो आप लोगों के लिए पार्ट 2 है। इस वीडियो में जो है वो मैंने लास्ट वीडियो के कमेंट में से 2 क्वेश्चन चूज़ किए थे, जिसके आंसर मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगी आपको। ये व्लॉग है 18th ऑफ अप्रैल और फ्राइडे का दिन था। फोरकास्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया हुआ था कि बारिश की फोरकास्ट है। फिर भी हमें यही था कि शायद ऐसा हो कि हम सुबह उठे और बारिश ना हो रही हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब हम सुबह उठे तो बारिश हो रही थी। खैर, हम लोगों ने जो है वो ब्रेकफास्ट करना था और उसके लिए जो हम लोगों ने यही डिसाइड किया। पहले ये सोचा हुआ था कि बाहर से ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर सोचा कि बाहर से क्या ही खाएंगे, तो इट्स बेहतर यही है कि हम लोग अपार्टमेंट में खुद ही ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। बस फिर जो है हम लोग घर से निकले और नियर बाय, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी दिखाया था कि यहाँ पे एक मार्केट थी। फिर हम लोग वॉक करते हुए वहाँ पे गए और बारिश में ही गए, लेकिन अम्ब्रेला ले गए थे साथ में। और फिर जो है ना यहाँ से हम लोगों ने बेसिक सारी चीज़ें ली, ब्रेड, एग, न्यूटेला वगैरह या क्रॉसेंट्स, ऐसे जो भी ब्रेकफास्ट में खाया जाता है, एग्स वगैरह। ब्रेकफास्ट की चीज़ें हम लोग घर से लेकर नहीं आए थे क्योंकि एग वगैरह जो हैं वो टूट जाने का खदशा होता है। इसके अलावा हमें यही था कि फ़्रेश ब्रेड या क्रॉसेंट्स वगैरह जो है ना हम लोग वहीं से ही ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि जो भी ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ पे आप लोगों को फ्रेश बेक जो है ना उसी टाइम पे ही वो बेक कर रहे होते हैं, और आपको साथ साथ जो है ना वो ब्रेड्स या क्रॉसेंट्स या उसके अंदर कुछ जैम्स लगी हुई स्टफ़ ब्रेड्स होती हैं। इस तरह की बहुत सारी जो मैंने आप लोगों को भी पिछले क्लिप में दिखाई हैं, इस तरह से होती हैं। शायद मोस्टली लोग जो हैं वो घरों पे तो इतना ब्रेकफास्ट नहीं बनाते, हर कोई जॉब करने वाला होता है, तो मेरे ख्याल से वो यहीं से लेते हैं और साथ में कॉफ़ी लेते हैं और खाते पीते हुए वो जो है ना अपने ऑफिस या अपने काम शाम पे चले जाते हैं। इस ग्रॉसरी स्टोर का नाम था बिला, और वियना में भी मोस्टली जो है ना हम बिला ही से ही ग्रॉसरीज करते हैं, इसलिए 5 से 10 मिनट ही मैक्सिमम अंदर लगे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आइडिया था कि किस सेक्शन में कौन सी चीज़ें पड़ी होती हैं, और ऑलरेडी आइडिया था कि जैसे ही हम लोग ब्रेड वियना में ख़रीदते हैं या कौन से एग जो हम वियना में लेते हैं, और ये सारा कुछ जो है ना, इसलिए 5-10 मिनट में बस चीज़ें ली और हम लोग बाहर निकले। और घर आते साथ ही जो है ना हम लोगों ने ब्रेकफास्ट बनाया। ये जो सॉसेजेस थे ये लोग हम घर से लेकर आए हुए थे और इनको हम लोगों ने थोड़ा सा फ्राई किया, और उसके बाद जो है ना वो खैर ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है ना हम लोगों ने किचन को समेटा, और किचन समेटने के बाद जो है वो कपड़े वगैरह रेडी किए, क्योंकि हम पहले तो हम लोग बैठे रहे ऐसे अंदर और यही सोचते रहे कि बारिश हो रही है, हम कहाँ जाएंगे ना, और यही सोचते रहे कि आज का जो सारा दिन है वो तो हमारा वेस्ट हो गया, क्योंकि मोस्टली तो सारी जगह आउटडोर हैं, और आउटडोर हम किस तरह से जो है ना वो बाहर देख पाएंगे, क्योंकि बारिश में तो नहीं आप खड़े हो सकते बच्चों के साथ, ये बारिश में तो आप वॉक नहीं कर सकते, आप जगहों को नहीं देख सकते हैं। तो हम फिर यही सोच के बैठे रहे कि भाई आज का दिन तो लग रहा है कि अपार्टमेंट में ही गुजरने वाला है। लेकिन फिर जो है ना दोपहर में हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलें, अब आए तो हैं ही हम इतनी दूर, तो हम अपना एक दिन क्यों वेस्ट करें। चलें, हम निकलते तो हैं बेशक गाड़ी में ही है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग गाड़ी में ही लॉन्ग ड्राइव पे समझ लो चले जाते हैं। अगर कहीं बारिश रुक गई तो रुक जाएंगे, अगर बारिश नहीं रुकी तो फिर जो है ना बस लॉन्ग ड्राइव समझते हुए इर्द गिर्द की जो जगह हैं उसको हम देख लेंगे, ताकि हमारा जो है ना सेकंड डे वेस्ट ना हो। सेकंड डे के हिसाब से प्लानिंग तो हमने बहुत ज़्यादा की हुई थी। यहाँ पे जो है वो सॉल्ट माइन और इस तरह की और बहुत सारी जगह थी, लेकिन ऑब्वियसली बारिश की वजह से काफ़ी सारी जगह जो थी इंडोर भी वो बंद भी थी, क्योंकि इन जगहों पे जाना फिर पॉसिबल नहीं होता बारिश के दिनों में। खैर, ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, वैसे आप लोगों को वीडियो में भी देख के आइडिया हो रहा होगा कि बस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग बादशाह में हम लोगों ने स्टे किया हुआ था, और ये जिस जगह पे हम लोग घूम फिर रहे थे ये तकरीबन 1 आवर की ड्राइव पे थी, और इतना ज़्यादा अच्छा व्यू था और बाहर इतना अच्छा यानी कि लोकेशन थी कि रास्ते में आते जाते हैं जो 1 घंटे का पता ही नहीं चला कि हम कब जो है ना यहाँ तक पहुँच गए। और ये यहाँ की इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ पे तो लोग बहुत दूर दूर से स्पेशली सारे एरिया को देखने के लिए आते हैं, और इस जगह का नाम था हॉलस्टेड। स्पेशली जो है ना वो मैं हॉलस्टेड ही देखने के लिए आई थी। अभी जो एक्चुअली था हॉलस्टेड वहाँ तो हम लोग नहीं गए, क्योंकि हमने सोचा कि वैसे तो मुझे यही कहा जा रहा था, सब घर वाले यही कह रहे थे कि आज ही हम लोग इस जगह में तो आ ही गए हैं, तो बेहतर है कि हम आज इस एरिया को कवर कर लें। लेकिन मैं उनसे ये कह रही थी कि बारिश में कहाँ मज़ा आएगा, और आप जो है ना वो सही तरीके से देख नहीं सकते। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलें इस जगह पर आए, एटलीस्ट हम लोग जो है ना ये रिवर के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं कुछ टाइम के लिए और यहाँ पर टाइम स्पेंड कर लेते हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, बिल्कुल हल्की हल्की सी हो रही थी, तो हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई थी, तो फिर बहुत ईजीली जो है ना मैनेज हो गया। आधा पौना घंटा हम लोग जो है ना आराम से यहीं पे ही बैठे रहे और कभी वॉक कर लेते थे। और बस मैं तो कई दफ़ा इसकी पिक्चर्स और कई दफ़ा वीडियोस बना ली मैंने, और हर दफ़ा मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं मैं इतना अच्छा कैप्चर कर सकी हूँ या नहीं, क्योंकि ओरिजिनली तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। बस फिर हम लोग वहाँ से निकले और आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है जहाँ पे भी हम लोग गाड़ी में हमें अच्छी जगह नज़र आती थी वहाँ पे हम ना थोड़ी देर के लिए रुक जाते थे।
थोड़ा सा बाहर निकल के गाड़ी से जो है ना वो एंजॉय कर लेते थे नेचर को, और इसके अलावा जो है ना पिक्चर्स बना लेते थे, वीडियोस वगैरह बना लेते थे। अच्छा, एक हमारी व्यूअर हैं जिनका नाम है मुनज़्ज़ा, और वो माशाल्लाह सारे व्लॉग्स बहुत ही अच्छे ध्यान से देखती हैं और हमेशा जो है ना बड़े मज़े मज़े के कमेंट्स भी करते हैं। तो उनके एक कमेंट का मैं आंसर करना चाहूँगी। एक क्वेश्चन उन्होंने ये किया हुआ था कि जो है ना अपार्टमेंट बुक कराने का कितना पे करना पड़ता है। तो इसका आंसर ये था कि ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पर रह रहे हैं, किस सिटी में जा रहे हैं, और आपके सराउंडिंग में क्या है, आपका जो आप अपार्टमेंट बुक करवा रहे हो या आप हाउस बुक करवा रहे हो। अगर अपार्टमेंट बुक करवा रहे हो तो उसमें क्या क्या सहूलियात हैं और कितने रूम्स हैं। तो ये डिपेंड, सिर्फ ये सारा जो चीज़ें हैं ना ये इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, और इसी के हिसाब से ही जो आपका पर नाइट का जो है ना वो रेंट होता है। इसके अलावा डिफरेंट ऐप्स होती हैं, आप वहाँ पे जाकर जो है ना आप देख सकते हैं आपको कौन सा वाला अपार्टमेंट पसंद आ रहा है, जिस पे आपने रहना है, 1 नाइट रहना है, 2 नाइट रहना है, ये डिपेंड करता है। और वहाँ पे सारी प्राइसेस वगैरह भी लिखी हुई होती हैं, और आपको जो सूट करती है या जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप वो चूज़ कर लेते हैं। खैर, सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ था, अब जो है ना सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने फिर जो है ना यहाँ पे अब हम लोग अपने अपार्टमेंट के बिल्कुल पास आ चुके हुए थे, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थे। तो हम लोगों को जो है ना ये वापसी के रास्ते पे तो हम लोगों को ये एक हलाल रेस्टोरेंट नज़र आया। फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं। वैसे तो आज डिनर का डिफरेंट प्लान था, आज जो है ना वो बिरयानी बनाने का प्लान था, लेकिन ऑब्वियसली दोपहर से लेकर शाम तक के लिए तो गुजारा करना था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जो है ना अब भूख तो लगी रही है, थोड़ा बहुत कुछ पिज़्ज़ाज़ और फ्राइज़ इस तरह की चीज़ खा लेते हैं ताकि हमारा जो है ना वो शाम तक का अच्छा गुजारा हो जाए। और बस फिर जो है ना हम लोग ये भी हमारे अपार्टमेंट के बिल्कुल पास ही एक वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था जगह, और ये बहुत ही प्यारी जगह थी, और ऐसे ब्रिज बना हुआ था, और इसके नीचे ये सारा जो है ना आप रिवर बहता हुआ देख रहे हैं, और पानी की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही थी, और खामोशी में इतनी ऊंची आवाज़ थी पानी की। और मैं यही देख रही थी कि पानी का कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। अच्छा, उन सिस्टर ने, मुनज़्ज़ा जो सिस्टर है, उन्होंने एक ये बात भी कही थी कि जो है ना आपको बाहर जाके भी कुकिंग से आपकी जो है ना इसका मतलब है जान नहीं छूटती है। तो ये बात हकीकत है, ऐसा ही होता है जब आप नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे हलाल ऑप्शन ज़रा कम होते हैं, फिर कुकिंग तो करनी पड़ती है, आप जहाँ पे मर्ज़ी चले जाएँ। ये क्लिप मैंने आप लोगों के लिए इसलिए रिकॉर्ड किया ताकि आप लोग सुन सकें कि पानी की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही थी। बिरयानी का सारा मसाला जो है ना वो मैं घर से बनाकर लेकर आई हुई थी, और घर में बना के एक दिन पहले मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था, और बस ताकि नेक्स्ट डे जो है ना जिस दिन हम लोगों ने कुकिंग करनी हो अपार्टमेंट में जाके तो मसला ना हो। बस यहाँ आके मैंने सिर्फ ये किया कि घर से खैर चावल वगैरह एस्टिमेट सब कुछ करके मैं लेकर आई हुई थी। चावल आके सिर्फ बॉयल किए हैं। बिरयानी का सारा मसाला जो एक साइड पर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो काम बहुत ही आसानी से हो गया, और बस जो है ना बिरयानी बन गई मज़ेदार सी, और यही हमारा डिनर था जिसको हमने इंजॉय किया, और साथ में जो है हम लोगों ने रायता शायता बना लिया था। यहीं पे मैं आज के अपने पार्ट को, इस वाले पार्ट 2 को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह थर्ड डे के हिसाब से थर्ड व्लॉग जल्द ही आएगा, थर्ड पार्ट आई मीन जल्दी आएगा। तब तक के लिए जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और खैर, बिरयानी खाने के बाद जो है ना वो मैंने किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, डिश वॉशर ऑन कर दिया था, बाकी भी किचन सारा समेट दिया था, ताकि जब हम सुबह उठें और हमें दोबारा से ब्रेकफास्ट बनाना हो तो हमें किचन नीट मिले। अल्लाह हाफ़िज़।